कीजिए, अपने शरीर का एहसास कीजिए। यही एक स्वाधीन कार्य है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ हम करते हैं वह सब पराधीन है। जहाँ पराधीनता है वहाँ नियम से दुख है, जहाँ स्वाधीनता है वही नियम से सुख है। हम देख जान रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसमें हमको पराधीनता नहीं लगती है, किसी भी जीव को नहीं लगती है। उसको ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें कुछ पराधीनता है। अपने स्वभाव से ही जान रहा हूँ, अपने स्वभाव से विचार कर रहा हूँ। कहाँ प्रकाश्रय है? देखना, जानना, इंद्रियों से सुनना, चाहना, उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं कि मैं इंद्रियों के पराधीन ये काम कर रहा हूँ। विचार कर रहा हूँ तो मन के पराधीन ये काम कर रहा हूँ। देख रहा हूँ, अपने स्वभाव से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, अपने ताकत से जान रहा हूँ। मेरे में विचार करने की ताकत है, मेरी ताकत में शक्ति है। जो पराधीन शक्ति है उसको अपराधीन नहीं लगती है। इसलिए सब जीव अपने आप को निर्दोष ही मानते हैं। बाद में राग करते हैं, द्वेष करते हैं तो वो तो उनको दोष लगता है। राग नहीं करना था, मेरे को द्वेष नहीं करना था, क्रोध नहीं करना था, मान नहीं करना था, हिंसा नहीं करनी थी। और जब मैं ज्ञान कर रहा था, पदार्थ को जान रहा था, विचार कर रहा था, तो उसमें कोई उसको दोष नहीं लगता है। वहाँ भी कदाचित जो लोक में किसी पदार्थ को जानना बुरा जाना जाता है, उसको तो बुरा जान लेता है, पर सामान्य रूप से जानने को बुरा नहीं जानता है। तो राग पूर्वक जान रहा है तो कहते देखो ये जानना अच्छा नहीं है, स्मिता राग है तुम्हारे को। सामान्य जानना जो है ना, जानना से होता है, ये तो मेरा स्वभाव है, इसमें वो सत्यता नहीं लगती है। जितना भी जानना होगा वह सब इंद्रियों के अधीन होगा, जितना भी विचार होगा वह मन के अधीन होगा। दो ही काम हम नियम से कर ही रहे हैं, सदा से ही जान रहे हैं, विचार कर रहे हैं और फिर क्रिया भी करते हैं। जानने के बाद में क्रिया करने की आवश्यकता तो बनी जाती है, वो तो गौण है। मुख्य रूप से जो जान रहे हैं, पदार्थ को जान रहे, पदार्थ की पराधीनता वो बात नहीं है। इंद्रियों से जान रहे हो तो इंद्रियों की पराधीनता ये समझ नहीं आती। इस पदार्थ को नहीं जानना चाहिए था, इसको जानना चाहिए था, ये तो फिर भी समझ आ जाए। अभी अशुभ को मत जानो, शुभ को जानो। जानना तो कोई गलत नहीं है ना, अशुभ को नहीं जानो अलग बात है, जानना तो स्वाधीन क्रिया है ना। अशुभ को जान रहे हो तो राग से जान रहे हो, सामान्य जान रहा हूँ मैं तो, मेरे को राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, जान रहा हूँ, जानने की स्वभाव मेरा जान रहा हूँ। किसको जान रहा हूँ उसको छोड़ दो एक बार, हम इंद्रियों की पराधीनता से जान रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हितैषी का विचार कर रहे हैं, उसमें तो अच्छी बात है, उसमें कहाँ पराधीनता है। मन के बिना हितैषी का विचार नहीं होता है। तो विचार करने में कौन सा बंद हो गया, कौन सा संसार हो गया, कौन सा वो संसार का कारण बन गया। हित का विचार कर रहे हो, उसमें भी कर्म निर्जरा नहीं है। और आप तो शुभ पदार्थों को देख रहे हो, भगवान का दर्शन अपने आत्मित के लिए कर रहे हो, स्वाध्याय अपने आत्मित के लिए कर रहे हो। इसमें क्या गलत कर रहा हूँ मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, अपने आत्मित के लिए कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, अपने आत्मित के लिए विचार कर रहा हूँ, उपासना करता हूँ, भगवान की उपासना करता हूँ तो मुझे कुछ उपदेश मिलता है, इसलिए करता हूँ, मेरे हित के लिए करता हूँ। भगवान के दर्शन करता हूँ, मुझे उसे मेरे आदर्श है, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। क्या गलत करता हूँ? कार्य की ओर से तो देखते हैं भाई इसमें कार्य के क्या खराबी है, पर जानना है, विचार करना है, वो किसी के पराधीन हो रहा है,
उसको आत्मसात किया, मैंने अपने से ही हो रहा वो काम, वो तो मेरा स्वरूप ही है। तीन लोग के सब जीव ऐसे महसूस करते हैं, गिल्ट ऐसी उनको ऐसे समझ आती है कि जानना तो कोई पराधीनता से नहीं, विचार करना तो पराधीनता से नहीं है। आंखों से देख रहा हूँ तो आंखों से तो देखना तो बात की बात, देख रहा हूँ ना मैं, तो देखना तो मेरा शक्ति है देखने की, मुझे दिखाई देता है, मैं देखता हूँ, मुझे सुनाई पड़ता है, मैं सुनता हूँ, मुझे सुनने में आता है, सुनता हूँ, मेरा ज्ञान स्वभाव है, जानता हूँ। वो तो नासिका से सूंघता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, तो पराधीनता होगी ना। बगैर कान के सुनता, बगैर आंख से देखता, बगैर नासिका के सुनता, बगैर जिह्वा के चखता, बगैर स्पर्श के स्पर्श करता, बगैर मन के विचार करता, तब तो मान लेते कि तुम काम स्वाधीनता से कर रहे हो, तुम्हारी शक्ति है। पराधीन शक्ति कोई शक्ति नहीं होती है। हमने अनुभव किया और हमको ये बात समझ आई कि दो शरीर होते हैं, अपना अनुभव मोक्ष का मार्ग है, ये समझ भी पराधीन है, ये भी एक विचार करने रूप है ना, वो भी मन के पराधीन है, उससे भी कर्म में जरा नहीं होती। हमने जाना कि दो शरीर होते हैं, एक मूर्त है, एक अमूर्त है, अमूर्त है, और जानना मेरा स्वभाव नहीं, सुख मेरा स्वभाव है, तो विचार है, तो विचार है वो पराधीन है। हम संतुष्ट हो जाते हैं कि समझ आ गई, हमको तो बात समझ आ गई, मार्ग समझ आ गई, अब क्या करना है, ये तो हमारा स्वभाव से हम समझ गए। नहीं, स्वभाव नहीं है, समझ आई है, ये भी विचारने रूप है। हमारे विचार उत्पन्न हुआ, अरे दो शरीर होते हैं, ऐसे एक मेरा है, एक पुद्गल का है, ये विचार उत्पन्न हुआ कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, पराधीन है, स्वाधीन नहीं है, स्वाधीन तो अपना अनुभव ही है। ये सब विचार है, विकल्प है, और वही सब पराधीन है। मार्ग कितना सारा अपना शरीर का एहसास कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं या हो रहा है, हमको शरीर में शारीरिक सुख दुख का अनुभव हो रहा है। इस अनुभव में इंद्रियों का मन का काम नहीं है, इस कार्य को हम स्वाधीन कहते हैं। इस कार्य को किया जाए तो इसमें स्वतंत्रता नहीं है, यही स्वाधीन कार्य ही हमारी स्वाधीनता का कारण होगा। ये इंद्रियों के ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है या हम विचार कर रहे हैं, सही विचार कर रहे हैं, सही देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं और विचार कर रहे हैं, हित के लिए विचार कर रहे हैं, यहाँ तक परतंत्रता है। जब परतंत्रता का फल परतंत्रता होगी, हम तो समझना चाह रहे हैं ना, समझना चाह रहे हैं, तो इसमें तो ठीक ही है ना, ये तो स्वाधीन काम है ना, नहीं है स्वाधीन काम। जितना समझना है वो आप मन के माध्यम से समझो, सुनोगे, विचार करोगे, तो इसका नाम ही तो समझना। और क्या है, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर समझने की कोशिश कर रहे हो, विचार कर रहे हो, समझना मन विचार कर रहे हो। और समझना क्या होता है, दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगाना असल में तो हम दिमाग मन को दो कैसे अलग करें, उसमें दिमाग लगा रहे, बुद्धि लगा रहे, सोच रहे, समझने की कोशिश कर रहे, ये सब पुद्गल के सहाय से होने से पराधीन काम है। इनसे कर्म की निर्जरा नहीं होती, बंद होता है, ये जीव के स्वभावभूत नहीं है। जैसे किसी को दर्द हो रहा है, उसमें मान लो दर्द को अनुभव ही कर रहा, पशु पक्षी बेचारे दर्द को अनुभव ही करते हैं, विचार करने की ताकत है, तो मनुष्यों को, जानवरों को तो भले ही हो, शब्द नहीं है, कुछ भी रूप से वो उनको जो भी कुछ होता होगा, असंज्ञ तक तो कोई विचार भी नहीं है किसी तरह का। तो ऐसी स्थिति में दुख वेद रहे हैं, तो दुख वेदने से उनको कर्म निर्जा हो जाती है, ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने एक स्वाधीन काम किया जिसमें उन्होंने प्रकाशय नहीं किया। वेदना भोगने में आ जाती है बस, जैसे हमको सुई चुभे वेदना भोगने में आभूषण, और क्या किया हमने। ऐसी स्थिति जो हुई है उसमें कोई पराधीनता नहीं थी, हमने किसी पर के आश्रय से कोई काम नहीं किया, सहज ही हमको अनुभव हुआ। और उसमें हालांकि सुनना भी सहज ही होता है, देखना भी सहज होता है, पर ये सूक्ष्म भेद जो है उसमें
जानने में, विचार करने में पराधीनता है, शरीर में सुख दुख के अनुभव में पराधीनता नहीं है। मूल में इसका नाम स्वाध्याय है, जो हमको समझना था। इतना आगे पढ़ के भी जो हमने नहीं समझा, समझने लायक बात समझी नहीं, ज्ञान इकट्ठा कर लिया बस। समझना यही था कि कौन सा काम स्वाधीन है, कौन सा काम पराधीन है। पराधीन काम से पराधीनता होगी, स्वाधीन काम से स्वाधीनता होगी। स्वाध्याय में एक ही बात समझनी थी कि स्वाधीन काम क्या है, जिससे हम स्वाधीन हो जाए। स्वाध्याय में यही समझना था कि जो आपको अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है या आप करते हो, इसमें पराधीनता नहीं है, इसमें इंद्रियों का व्यापार नहीं। भले पहले विचार किया, बाद में विचार किया हो तो छोड़ो। जिस समय हम शरीर का एहसास कर रहे हैं, शरीर में सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, यत्न से कर रहे हैं या अपने आप हो रहा है, ये एक ऐसा कार्य है जिसमें इंद्रियों का, मन एक इंद्रिय, 9 इंद्रिय में इंद्रिय व्यापार में इंद्रियों की पराधीनता, मूर्त शरीर की पराधीनता नहीं है। मूर्त शरीर तो पुद्गल ही है, आप हमारा तो नहीं है, तो पुद्गल की पराधीनता नहीं। वैसे देख रहे हैं तो पदार्थ को देख पर का तो आश्रय हो ही गया, लेकिन उसको तो हम छोड़ते हैं, अपने भीतर की बात करते हैं। अपने क्षेत्र में क्या हुआ, अपने क्षेत्र में एक पराधीन काम हुआ कि इंद्रियों की सहाय ली गई, परावलंबन किया। जहाँ सहाय ली उसका नाम परावलंबन है, जहाँ सहाय नहीं ली उसका नाम स्वावलंबन है। जहाँ तक सहायता है वहां तक परावलंबन है। कहीं जा रहे हैं, हिलगाड़ी से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं तो परावलंबन हो गया। तब तो मुनि वाहन की सवारी नहीं करते हैं, परावलंबन है। ऐसे ही देख रहे हैं, जान रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ज्ञान का ये तो स्वरूप है। उसके अलावा ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जो बन रहा है, पदार्थ जानने में आ रहे हैं, तो उसमें कोई न कोई मूर्त से की निमित्तता है, उसके बिना वो काम नहीं होता है। जो काम पर के निमित्त से होता है वो नैमित्तिक है, और नैमित्तिक है उसको औदिक संज्ञा है। तो औदिक भाव है वो तो बंध का ही हेतु होगा। मूर्त के उदय से मूर्त को बांधेगा वो। एक मूर्त आए जाएगा, एक मूर्त आएगा, बैलेंस बराबर। उदय नहीं आता है, निर्जरा होती है तो नहीं बांधता है। उदय होती है तो वो आता है और दूसरा छोड़ के जाता है, बैलेंस बना रहता है। जितना आया जितना गया उतना आ गया। औदिक भाव में आमद और खर्च बराबर। निर्जरा के भाव में आमद बिल्कुल नहीं है और निर्जरा है, तब तो खाली हो जाओगे आप। टंकी में पानी निकल रहा है, ऊपर से पंप से चढ़ रहा है तो बैलेंस बराबर। जितना आ रहा है उतना जा रहा है तो टंकी उतनी कुछ बनी रहती है। हमारा तो स्टॉक उतना का उतना बना रहता है, कुछ आता है उतना ही चला जाता है, बात वहीं के संसार बना रहता है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कर्म जाता है, आता नहीं है। वो कब होता है? जब पराधीन परिणमन नहीं करते, परावलंबी नहीं होते, स्वावलंबी होते। परावलंबन ही पाप है। बाह्य पदार्थ के आलम्बन तो छोड़ो, अंदर भीतर परावलंबन है, इसकी हमको समझनी पड़ती। किसी को नहीं पड़ती है, तब तो ज्ञान स्वभाव बोल रहा हूँ। जान रहे हैं, हमारे स्वभाव से जान रहे हैं, उसको आत्मसात कर लिया, मैंने अपनी शक्ति मान लिया, ज्ञान शक्ति से जान रहा हूँ। जो पराधीन शक्ति है वो शक्ति ही नहीं है। किसी का जो पत्नी है, मिनिस्टर है, तो उसके सहाय से कितना ही काम करता है, रोब मारता है, तो वो सब खुद की शक्ति नहीं है, वो तो दूसरे कंधे बंदूक चला रहा है। ऐसे ही हम जान रहे हैं, दूसरे कंधे पर जान रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सब दूसरे कंधे पर काम हो रहा है, अपनी स्वाधीन शक्ति से काम नहीं हो रहा। तो इन सब साधनों को हम तिरस्कार करें, बगैर साधन वाला काम करें। सब नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं चखते हैं, नहीं विचार करते हैं, तो फिर आप सहज ही अपने में होते हैं और आपको सुख का अनुभव होता है, वितराग होते हैं, कदाचित वेदना का अनुभव होता है। पूर्व में किए परिणाम का फल बाद में अब आता है। परिणाम और परिणाम के फल आने में एक आबादा काल होता है, जब उदय में नहीं आता है।
आने में कुछ समय लगता है। बीज आज बोते हैं तो फल आज नहीं लगता है। आज जो परिणाम करते हैं उसका वास्तविक फल तो बाद में ही आता है। अभी तत्काल आकुलता होती है तो एक बात है, लेकिन उसका जो फल आएगा वो बड़ा विभत्स आता है, बहुत काल तक आता है। वर्तमान परिणाम का फल तो हमने वर्तमान में भोग लिया, पर इससे जो फल आएगा बाद में इतने काल तक उदय में आएगा। उसका स्थिति बहुत हो कर्म की और अनुभाग भी बहुत हो, तो एक समय का परिणाम दीर्घ काल तक उसके फल को भोगता है, बहुत अनुभाग से उस फल को भोगता है। तो कितना कष्ट का काम हो गया। जो हमने देखा था, परावलंबन किया था, इंद्रियों के सहाय से जाना था, उसका फल दीर्घ काल तक भोगना पड़ता है, सागरों पर्यंत भोगना पड़े। इतना गजब। एक समय का परिणाम 70 कोड़ा सागर तक भोगना पड़े, तो इतना बड़ा अपराध होगा। इंद्रियों के सारे, मन के सारे जो ज्ञान हो रहा है, विचार कर रहे हैं, उससे जो कर्म का आगमन होता है, ऐसे कर्म का आगमन होता है जिसकी स्थिति भी दीर्घ का अनुभाग भी बहुत है। ऐसे ज्ञान को हम कैसे कैसे हृदय लगा सकते हैं, कैसे उसके पक्ष में खड़े हो सकते, कैसे उसकी निंदा नहीं करें। विचार की बात है। इस ज्ञान के परिणाम में जो पराधीनता से हुआ है, उसका फल सागरों पर्यंत भोगना पड़े, नरक में सागरों पर्यंत पीड़ा भोगनी पड़े। नरक में मानो त्रियंश में मान लो लाखों टन करोड़ों टन मछली वो मारी पकड़ी जाती, खाई जाती है, मुर्गे खाए जाते हैं, गाय भैंसे, वो कितने जानवर पक्षी को ऐसे पकड़ के मार के मनुष्य खाता है, जानवर खाता ही खाता है। जानवर खाता ही है, मनुष्य भी जानवर खा रहा है, जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहा है। इतना दुख संसारी जीव, तो ये तो पंचेंद्रिय जीव भोग रहे हैं, मन वाले भोग रहे हैं, इनको मारा जा रहा, खाया जा रहा है। सूक्ष्म जीव जंतु तो ऐसे मरते हैं, गाड़ियां चल रही, रेलगाड़ियां हवाई जहाज कितना टकरा करके मर रहा है, इतना ज्यादा उद्गल मूवमेंट कर रहा है, कितना जीव मर रहा है, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और पानी बरसता बहुत, कितना जीव मरता है, बिजली कटती है, कितना जीव मर जाता है। जीवों के मरने का तो जैसे कोई मामला ही नहीं है, ऐसे मर रहे हैं, मर ही रहे हैं। बच्ची तो कहा रहे, नाम मात्र को जी रहे, थोड़ी बहुत आयु को जीना कहते हैं। 60 महीने को जी रहा है, कोई 7-2 साल जी रहा है, 25 साल जी रहा है, 100 साल जी रहा है, 150 साल जी रहा है, उससे क्या होता है? काल अनंत के आगे से क्या मूल्य है? मर रहे हैं बस। कारण क्या है? एक ही कारण है कि वो जो ज्ञान कर रहा है उसकी पराधीनता को नहीं जानता है। वो तो मैं अपने स्वभाव से ही जानता हूँ, जान रहा हूँ उसमें क्या दोष है बताओ, और मैं तो अच्छा जानूंगा, खराब नहीं जानूंगा। स्वाध्याय करूंगा, दर्शन करूंगा, पूजन करूंगा, दया का परिणाम करूंगा, दान का परिणाम करूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा, जान ही तो रहा हूं मैं। जानना तो मेरा स्वभाव, राग करना मेरा स्वभाव, मत को जानना तो मेरा स्वभाव है ना। राग नहीं करूं, राग बुरी चीज है, जानने में क्या है, तो मेरा कार्य है, मेरा स्वभाव है। ज्ञान तो क्षेत्र में पुद्गल से अलग होता हूँ, पुद्गल जानता नहीं, मैं जानता हूँ। मेरी ये तो विशेषता है, ये तो मेरा लक्षण है। लक्षण में दोष क्या? तो स्वभाव है। तो ये हमको जैसी अनुभूति हो रही है कि जानने में कोई पराधीनता नहीं है, विचार करने में मन का दिखता है, विचार मन के सारे विचार कर रहे हैं। इतने जीव है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कौन सी इंद्रियां दिखती जो कहे कि मैं सब इंद्रियों से जान रहा हूँ? उनको तो आंख ही नहीं है 3 इंद्रिय तक, तो क्या जाने कि मैं आंख से देख रहा हूँ, जो है कान से सुन, नाक से सुन रहा हूँ, जीभ से चख रहा हूँ। उसको तो पुत्र का शरीर दिखता ही नहीं है, तो पुत्र शरीर में एकत्व तो दिखता ही नहीं, एकत्व तो कहां से करेगा वो तो जान रहा है बस। एकत्व का नाम ही नहीं है, पुत्र शरीर में किंचित एकत्व नहीं है, वो जानते ही नहीं, एकत्व कहां से करेगा? उसने पुत्र शरीर को देखा ही नहीं है, तो देह जी को कहां गिनेगा वो? क्या ये कर रहा है? वो जो ज्ञान हो रहा है उसको स्वभाव विभाव को एक कर रहा है, पराधीनता स्वाधीनता को एक कर रहा है। ये मूल में भूल हो रही है। वो अनादि से ही होते हुए ज्ञान को पराधीन नहीं जान रहा है, उसमें उसको दोष लगता ही नहीं है।
ऐसे शुद्ध ज्ञान तो है उसको, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है उसको कैसा विचार पैदा हो कि मन तो है ही नहीं, लेकिन सहज ही वो पदार्थ बुरे लगते हैं, उसके प्रति द्वेष हो जाता है उसको। बुरे हैं ऐसा शुद्ध ज्ञान उसको है बुरा करके वो दिमाग में भरा पड़ा, कुछ को शुद्ध ज्ञान भरा पड़ा ये बात, ये पदार्थ अनिष्ट है। तो ये जो पदार्थ अनिष्ट है ये शुद्ध ज्ञान है, वो दिख रहा है, वो मति ज्ञान है, कुछ भी को। तो ये जो चीज उसके भीतर चल रही है उसमें उसको पराधीनता नहीं लगती है। अब मनुष्य हुए, हमको थोड़ी समझ हुई तो इसलिए हुई हम इस बात को समझे, इतना से समझना है बस। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को सब समझो ना समझो चलेगा, पूजा भक्ति करते हो, मंदिर जाते हो नहीं जाते हो, दिन में खाते हो रात में खाते हो, सब कुछ अभी कुछ मतलब की बात नहीं, इसमें कोई दम नहीं। पानी छान कर पीते हो, बंचना पीते हो, जमीन खाते हो नहीं खाते हो, ये सब बात की बातें, इनमें कोई दम नहीं है। दम तो इस बात में है कि पराधीन स्वाधीन स्वभाव का भेद जाने और पराधीन भाव को छोड़े तो स्वाधीन हो जाएंगे। पराधीन कार्य को पराधीन जानकर छोड़ देंगे तो फिर बंधन खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। स्वाधीन काम करेंगे स्वाधीन होंगे, पराधीन काम करेंगे पराधीन होंगे। पराधीनता का फल परा जो ही पैदा होगा, गेहूं को गेहूं पैदा हुआ। पराधीन काम करो तो पराधीन रहोगे, शराब पियोगे शराब की आदत पड़ेगी, जूस पियोगे जूस की आदत पड़ जाएगी। पराधीन काम करो पराधीन काम की आदत पड़ जाएगी। पराधीन काम करते करते पराधीनता धारावाहिक रूप से चलेगी, और स्वाधीन काम करोगे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, तो आपको रिवर्ट करना, प्रतिक्रम उल्टा चलना, उसमें ताकत लगेगी। ज्ञान करने में कोई ताकत नहीं लगी, सहज सहज ज्ञान होता रहेगा क्योंकि धारावाहिक रूप से वो चल रहा है। दिक्कत आती है, पुरुषार्थ की बात आती है जब हम जानना बंद कर देते हैं। एक चलती धारा को एक ब्रेक लगाना कितना मुश्किल काम है, अनादि से चल रही, अनंत काल से ज्ञान को हमने स्वाभाविक जान करके उस काम को कर रहे हैं, उसमें कोई पराधीनता नहीं लग रही। कहाँ बच्चे को जन्म से लगता है कि पराधीनता से देख रहा हूँ, पराधीनता सुन रहा हूँ, विचार कर पराधीनता से विचार कर रहा हूँ। बच्चे को बड़ों को भी कहाँ समझ आती है बात, मरी जाते हैं बात समझ नहीं आती। ज्ञान पराधीनता से होता है। भर को भर का जान रहा है, भर की बात ही नहीं, जान रहे की बात को, सामान्य जानने की बात करता हूँ मैं तो। शाम को जान रहा है, शाम को जान रहा है, उसकी बात ही नहीं, जान रहा है, वो जान रहा है, उसमें स्वतंत्रता उसको नहीं लगती। सहज सहज तो सामान्य ज्ञान सहज ज्ञान तो मोक्ष का तो पारणामिक है, पारणामिक है, पारणामिक है। अरे भले आदमी जानना जहां पर है वो मूर्त के सारे का है। इंद्रिया नहीं होती तो नहीं होता जानना, वो सभी ज्ञान सामान्य जानना भी नहीं होता ना उसको, इंद्रियों बगैर इंद्रियों के जानना वो जानना होता ही नहीं। आंख से जानना होता है वो नहीं होता, कान से जानना सुनना होता नहीं होता, नाक से जानना वो नहीं होता। सामान्य जानने का मतलब ये है कि वो पराधीनता से हो रहा है। ये बात समझ, इतनी सी बात तो स्वाध्याय में समझ नहीं थी। जितना ज्ञान है वो परतंत्रता से होता है, और जहाँ परतंत्रता है वो परतंत्रता रहेगी। हमने तो पहले ध्यान तो बाद में करना नहीं करना चलेगा, पहले समझो तो जो अनादि से अज्ञान तुमने चल रहा है उसको तुमने और मनुष्य भाव पाके पुष्ट कर लिया है। पुष्ट नहीं किया होता तो भी चलता, तो भी बात समझ में जल्दी आ जाती। तुमने तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से ज्ञान को सहज स्वाभाविक मान लिया है, पारणामिक मान लिया है, और उसको स्वभाव मान लिया है। तो आप जानना तो रखोगे, जानना तो रखो, किसका जानना तो रखो। मात्र जानना मेरा काम, किसको जानना की बात मत करो, मात्र जानना तो रखो। केवल सिंपल सामान्य जानना रखो। कोई ऐसा बताओ ना कि बगैर किसी सहाय के जानना होता हो तो हम सामान्य जानना भी मान लेंगे, सहज ज्ञान भी मान लेंगे, ऐसा होता नहीं है। यही तो समझने के लिए मनुष्य जन्म मिला था। जो सामान्य ज्ञान या जानना जो है मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, फिर वो कम ज्यादा होता है, पूर्ण होता है, उसको भी हम नहीं करते। जानना तो
जानना स्वभाव मान लिया और सुबह स्वयं से होता है तो फिर केवल ज्ञान भी हो जाएगा, उसमें क्या बात है। मूल में हमने जानने को स्वाभाविक मान लिया तो फिर केवल ज्ञान को ही मानना पड़ेगा। पर जानना हमने देखा कि पराधीनता से होता है तो फिर केवल ज्ञान असिद्ध हो जाता है। जानना जितना भी हो रहा पराधीनता से एकदम एक दिन कैसे कैसे बम फटेगा कि सीधा बगैर पराधीनता ज्ञान हो जाएगा। अनादि से ज्ञान पराधीनता से हो रहा है, क्षण मात्र में ज्ञान स्वाधीनता से हो जाएगा और वो सबका हो जाएगा। ये युक्ति परक नहीं, अनुभव परक नहीं है। मार्ग इतना ही है जो जगत के जीव नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझेंगे, इतने जन्म ले लेंगे नहीं समझेंगे, समझ ही नहीं आएगी। तो जानने में रहेगा क्योंकि जानने में उसको परतंत्रता नहीं लगेगी, उसको विभाव नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। वही एक है जिसको जीतना उसने। जिनेंद्र बनने के लिए जानने को जीतना था उसने, जानना इंद्रियों के सहारे का था, उसको जीतना था। भगवान बनने की एक ही शर्त थी, ज्ञान को पराधीन जानकर छोड़ देता बस। ऐसे तो ज्ञान को स्वभाव मान लिया तो स्वभाव तो स्वाधीन ही होता है, पराधीन होता ही नहीं। अब जितने भी लोग जो ज्ञान को स्वभाव मानकर बैठे हैं, चाहे वो नग्न है कि श्वेतांबर है कि त्यागी है, मुनि है कि ब्रह्मचारी है, विद्वान है कि बहुत क्रिया पालने वाला है कि बहुत विद्वान है, उन सबका क्या करें हम? उनको सलाम ठोकें क्या हम? उनकी बात मान के तुम्हारा काम बनेगा नहीं, चाहे वो कोई नामधारी हो। तीर्थंकर भी साक्षात ऐसा बोले तो उस काम नहीं बनेगा ना। हमको तो अपने अनुभव से समझना पड़ेगा। हमको खुद अनुभव करो या तुमको परीक्षा करो, तो युक्ति से बात सिद्ध नहीं होती। ये भैया ये तो जानना तो पराधीनता से होता है, बगैर आंखें दिखता नहीं, बगैर कान के नहीं सुन सकते। कौन सा ऐसा ज्ञान हमको ऐसा होता है जो बगैर पराधीनता के होता है? इसको हम स्वभाव मान ले, स्वाधीन मान ले। कोई ज्ञान का उदाहरण दे दे, कोई जो भी जानना, कौन सा जानना बताओ जो बगैर इंद्रियों के हो जाता है? एक भी उदाहरण दे दो। हिसाब ये ज्ञान तो बगैर इंद्रियों के, बगैर मन के हो गया, बगैर पराधीनता के हो गया। ज्ञान का स्वभाव ही, स्वरूप ही पराधीन है। ज्ञान परोक्ष मन पराधीन है। परोक्ष माने उसमें कोई माध्यम है, सीधा नहीं हुआ है। सीधा तो क्या हुआ है, जो आपके शरीर में सुख दुख है वो सीधा हुआ है। दुख भी वास्तव में तो नैमित्तिक है, फिर भी उसमें हमारा कर्तव्य कुछ नहीं है, हमारी कोई चेष्टा नहीं है, हमारा कोई प्रकारावलंबन नहीं है। इसलिए वो दुख है, वह नैमित्तिक होने पर भी वो पराधीन भाव नहीं है और निर्जरा का हेतु बन जाते हैं। काम स्वाधीन होने के लिए स्वाधीनता का काम, स्वाधीनता से काम करो, पराधीनता छोड़ो। भूख मिटती है, भोजन खाने से मिटती है, पर पराधीन काम हो गया हो तो। भोजन का तो आश्रय ले रहे, पर का तो आश्रय ले रहे, तो उपवास करना पड़ता है। वो तो आगे की बात है, पर तो मूल तो बात समझे। भोजन वोजन तो छोड़ेंगे, सब देख लेंगे आगे क्या होगा। पहले मूल की भूल तो सुधारे। मूल में भूल है तो बाकी पहला ही गड़ा उल्टा रखा गया तो सारे गड़े उल्टे रखे जाएंगे। पहले हमारी सच्ची समझ हो, जिसको हम सम्यक शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और ये सच्ची समझ पैदा कब होती है? ये हम ध्यानाभ्यास करते हैं, इस क्रम में पैदा होगी। ध्यान को ललाट पे ले आओ, हाथ पे लाओ, पांव पे ले आओ, इससे ही एक ऐसी समझ पैदा होगी कि ज्ञान में पराधीन है, वो मेरा स्वभाव नहीं। अभी तो क्या है कि हमने कह दिया भाई ज्ञान स्वभाव नहीं, तो हम हाँ भाई ज्ञान स्वभाव नहीं, ज्ञान स्वभाव नहीं, सुख स्वभाव है। तो जो है कान से सुना, मुंह से बोल दिया, नहीं तो ग्रुप में नहीं चल पाएंगे अपन। ग्रुप के साथ तो चलना पड़ेगा, ग्रुप की भाषा तो बोलनी पड़ेगी ना। नहीं यार, ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं, सुख मेरा स्वभाव है। और क्यों नहीं है ज्ञान मेरा स्वभाव? मैं ज्ञान स्वभाव क्यों नहीं हूँ? अच्छी तरह निर्धार करो। इतना भी ज्ञान होता है बगैर बराबर के सहाय के नहीं होता है। बाहर के पर की बात नहीं, भीतर के पर को पहचानो। बाहर के पर को जान लो, इसलिए पराधीन है, ये बात नहीं है। भीतर अपने क्षेत्र में पराधीनता चल रही है, अपने भीतर ही पराधीनता है।
उस परिणाम में पराधीनता है। ज्ञेय की बात ही मत करो, जो जानना सामान्य है उसमें पराधीनता है। किसको जानना छोड़ो, स्वयं का जानना तो होता ही नहीं है, क्योंकि अमूर्त जानने में नहीं आता है। वो झूठ बोल रहा है कि आत्मज्ञान होता है, अमूर्त तो जानने में आता ही नहीं है। सुख है तो सुख का अनुभव होता है, अनुभव को ज्ञान संज्ञा नहीं, सुख है वो तो। सुख अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, दोनों एक थोड़ी है। इतना हम समझ लेते हैं तो फिर सहज हमारे ध्यान में प्रवृत्ति बनेगी, क्योंकि हम पराधीन काम में डरेंगे। अभी तो डर नहीं लगता, अखबार पढ़ने में, टीवी देखने में, सेशन सुनने में, कहीं को हमको डर नहीं लगता। इसे बंद कैसे होगा? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जो भी कर रहे हो पराधीन काम करो, पराधीन काम से पराधीन बनोगे, मोक्ष बने जाओगे। इस सत्र ही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।